सद्गुरु की पुस्तक कर्म एक गहन और स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है कि कर्म क्या है और यह हमारे जीवन में कैसे कार्य करता है। सद्गुरु इस पुस्तक के माध्यम से कर्म के रहस्यों को सुलझाते हुए हमें समझाते हैं कि हम अपने कर्मों से कैसे मुक्त हो सकते हैं और अपने भाग्य को कैसे बना सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कृपया इस वीडियो को तुरंत लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें और घंटी बजाना न भूलें। सद्गुरु बताते हैं कि आमतौर पर हम कर्म को एक दंड प्रणाली के रूप में देखते हैं। लोगों का मानना होता है कि अच्छे कर्म का फल अच्छा होता है और बुरे कर्म का फल बुरा। लेकिन सद्गुरु कहते हैं कि यह एक अत्यंत सीमित दृष्टिकोण है। कर्म का मतलब केवल अच्छे या बुरे कर्म नहीं है, बल्कि यह हमारे द्वारा किए गए हर क्रिया और प्रतिक्रिया का कुल योग है। हमारी सोच, हमारी भावनाएं, हमारे विचार, सब कुछ कर्म का हिस्सा है। कर्म एक ऐसा तंत्र है जो हमें यह दिखाता है कि हम अपने जीवन के हर पहलू के निर्माता हैं। सद्गुरु एक सरल उदाहरण देते हैं कि यदि आप एक छोटे बीज को बोते हैं तो उससे एक पौधा निकलेगा और समय के साथ एक पेड़ बन जाएगा। इसी तरह हमारे कर्म भी हमारे जीवन में बीज के रूप में कार्य करते हैं जो समय के साथ फल देते हैं। कर्म को समझने के लिए हमें 3 प्रकार के कर्मों पर ध्यान देना चाहिए: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म। संचित कर्म वो कर्म होते हैं जो हमने अब तक किए हैं और जो हमारे अंदर संग्रहित होते हैं। प्रारब्ध कर्म वो कर्म होते हैं जो हमारे वर्तमान जीवन में सक्रिय होते हैं और हमें प्रभावित कर रहे होते हैं। क्रियमाण कर्म वे कर्म हैं जिन्हें हम अभी कर रहे हैं और जो हमारे भविष्य को प्रभावित करेंगे। इन तीनों का संयोजन ये तय करता है कि हमारा जीवन कैसा होगा। सद्गुरु इस बात पर जोर देते हैं कि अगर हम अपने वर्तमान क्रियमाण कर्मों पर ध्यान दें तो हम अपने भविष्य को बदल सकते हैं। सद्गुरु यह समझाते हैं कि कर्म को नैतिकता या सही गलत के तराजू में नहीं तोला जा सकता। कर्म एक प्राकृतिक नियम की तरह काम करता है, ठीक वैसे ही जैसे गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी या अन्य प्राकृतिक शक्तियां काम करती हैं। इसका अर्थ यह है कि कर्म किसी भी व्यक्ति के अच्छे या बुरे होने से प्रभावित नहीं होता। यह सिर्फ एक क्रिया और प्रतिक्रिया का सिद्धांत है जो परिणाम देता है, चाहे आप अच्छे इंसान हो या बुरे। उदाहरण के तौर पर, अगर आप आग को छूते हैं तो वह आपको जला देगी, चाहे आप कितने भी नेकदिल इंसान क्यों ना हो। आग का काम जलाना है और वह नैतिक आधार पर भेदभाव नहीं करती कि किसे जलाना चाहिए और किसे नहीं। इसी तरह कर्म अपने नियमों के तहत काम करता है। चाहे आप किसी के प्रति दयालु हों या क्रूर, कर्म का परिणाम उस क्रिया के अनुसार मिलेगा, न कि आपकी नैतिकता के अनुसार। कर्म केवल प्रक्रिया है जो आपके द्वारा की गई क्रियाओं का परिणाम तय करती है। इसका अर्थ यह है कि कर्म के परिणाम से बचा नहीं जा सकता और यह हमेशा आपके किए का असर दिखाएगा, बिना इस बात की परवाह किए कि आपके इरादे क्या थे। सद्गुरु समझाते हैं कि अधिकतर लोग अपने जीवन को बस प्रतिक्रियाओं यानी रिएक्शंस के रूप में जीते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे जीवन में जो भी घटनाएं होती हैं, हम उन पर बिना सोचे समझे स्वाभाविक रूप से प्रतिक्रिया करते हैं। हमारी प्रतिक्रियाएं आमतौर पर हमारे पुराने अनुभवों, आदतों और कर्म के प्रभाव से आती हैं। जब हम इस प्रकार जीवन जीते हैं तो हम कर्म के बंधन में बंधे रहते हैं, क्योंकि हम सिर्फ अपने अतीत के कर्मों का परिणाम भुगत रहे होते हैं और हर नई प्रतिक्रिया एक नया कर्म बनाती है, जिससे कर्म का चक्र चलता रहता है। सद्गुरु कहते हैं कि इस चक्र से बाहर निकलने का एक ही तरीका है: सचेतनता, अवेयरनेस। जब हम अपनी हर क्रिया और प्रतिक्रिया को पूरी जागरूकता के साथ चुनते हैं तो हम स्वतः प्रतिक्रिया देने के बजाय सोच समझकर प्रतिक्रिया देने लगते हैं। इस जागरूकता से हम कर्म के स्वचालित चक्र से बाहर निकल सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपको गुस्सा दिलाने वाली बात कहता है और आप तुरंत गुस्से में प्रतिक्रिया देते हैं तो आप पुराने कर्म चक्र का ही हिस्सा बन रहे हैं। लेकिन अगर आप रुककर सोचते हैं, अपनी भावनाओं को समझते हैं और फिर ठंडे दिमाग से प्रतिक्रिया करते हैं तो आप उस कर्म चक्र से बाहर आ सकते हैं। ये सचेतन प्रतिक्रिया यानी कॉन्शियस रिस्पॉन्स ही मुक्ति का मार्ग है। सद्गुरु इस विचार पर जोर देते हैं कि हमें हर स्थिति में अपनी प्रतिक्रियाओं को चुनने की शक्ति है। यही शक्ति हमें कर्म के चक्र से बाहर निकाल सकती है और हमें आंतरिक स्वतंत्रता का अनुभव करा सकती है। सद्गुरु इस बात पर भी जोर देते हैं कि कर्म कोई सजा नहीं है,
बल्कि ये हमारे जीवन को समझने और बदलने का एक उपकरण है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति गुस्से में किसी पर चिल्लाता है और फिर पछतावा करता है तो यह उसका कर्म है। लेकिन अगर वही व्यक्ति खुद को सचेत करता है और अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण करता है तो वह उस कर्म से मुक्त हो जाता है। इस पुस्तक का एक और दिलचस्प पहलू है कि सद्गुरु बताते हैं कि कर्म को समझकर ही हम सच्ची स्वतंत्रता पा सकते हैं। वह कहते हैं कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि उन्हें बाहरी स्वतंत्रता चाहिए, लेकिन असली स्वतंत्रता तब आती है जब आप अपने अंदर के कर्म को समझकर उससे ऊपर उठ जाते हैं। उदाहरण के लिए, सद्गुरु कहते हैं कि एक हाथी को जब बच्चा होता है तो उसे एक छोटे से खूंटे से बांधा जाता है। वह बार बार खूंटे से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन सफल नहीं हो पाता। धीरे धीरे वह मान लेता है कि वह इस खूंटे को तोड़ नहीं सकता। बाद में जब वह बड़ा हो जाता है तो भी वही छोटा खूंटा उसे बांधने में सक्षम होता है, क्योंकि उसने अपनी मानसिकता में मान लिया कि वह इसे नहीं तोड़ सकता। इसी तरह हम भी अपने कर्मों से बंध जाते हैं और ये मान लेते हैं कि हम कुछ नहीं बदल सकते, जबकि हकीकत यह है कि हमारे पास शक्ति है, बस हमें अपनी मानसिकता बदलने की जरूरत है। सद्गुरु कर्म के विषय में एक गहरा दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं कि हमारा हर कार्य, चाहे वह कितना ही साधारण या छोटा क्यों ना हो, कर्म का हिस्सा बन जाता है। इसका मतलब यह है कि हम जो भी करते हैं, चाहे सो रहे हों, जाग रहे हों, किसी से बात कर रहे हों या कुछ नहीं कर रहे हों, हर गतिविधि या निष्क्रियता का असर हमारे जीवन पर होता है। कर्म केवल बड़े और महत्वपूर्ण कार्यों तक सीमित नहीं होता, बल्कि हमारे दैनिक जीवन की हर छोटी बड़ी क्रिया, भावना और विचार भी कर्म के दायरे में आते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी के साथ बातचीत कर रहे हैं और उसमें आपके विचार और भावनाएं शामिल हैं, तो वह कर्म का एक हिस्सा बनता है। यहाँ तक कि जब आप सो रहे होते हैं तब भी आपका मन और शरीर एक खास प्रकार की ऊर्जा और अनुभव के तहत काम कर रहे होते हैं, जो कर्म का हिस्सा बनता है। कर्म की प्रक्रिया इतनी सूक्ष्म है कि हमारी हर छोटी से छोटी गतिविधि हमारे भविष्य को प्रभावित कर सकती है। सद्गुरु का यह भी कहना है कि कर्म को समझने और उसका उपयोग करने के बाद ही हम अपने भाग्य को आकार दे सकते हैं। यदि हम हर परिस्थिति में सिर्फ नकारात्मक प्रतिक्रिया देते हैं तो हम उसी नकारात्मकता के चक्र में फंसे रहेंगे। वहीं अगर हम सचेत रूप से सकारात्मक और सशक्त प्रतिक्रिया देते हैं तो हम अपने जीवन में सकारात्मकता और सफलता के बीज बोते हैं। कर्म का मतलब ये नहीं है कि हमें किसी चीज से भागने की जरूरत है, बल्कि इसे एक अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए, एक ऐसा उपकरण जिसके माध्यम से हम अपने जीवन को ढाल सकते हैं। सद्गुरु कहते हैं कि जीवन को पूरी तरह से जीने के लिए हमें कर्म को समझना और नियंत्रित करना सीखना चाहिए। वो बताते हैं कि ध्यान और योग इसके लिए महत्वपूर्ण उपकरण हैं। इनसे हम अपने जीवन के प्रति जागरूक हो सकते हैं और कर्म के बंधनों से खुद को मुक्त कर सकते हैं। ध्यान और योग हमें इस बात की समझ देते हैं कि हम कैसे अपने कर्मों को देखकर और उन्हें बदलकर अपने जीवन को दिशा दे सकते हैं। सद्गुरु बताते हैं कि कर्म हमें बंधन में डालने के लिए नहीं, बल्कि हमें जीवन के बारे में जागरूक करने के लिए है। जब हम इसे समझते हैं और इसका उपयोग करते हैं तो हम एक सचेत जीवन जी सकते हैं और अपनी तकदीर को अपने अनुसार बना सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीख मिली हो तो कृपया इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें और घंटी बजाना न भूलें